वेलकम एवरीवन। ओके स्लूम पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है और इसमें हम लोग कुछ टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, वॉल्यूम यानी आयतन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, घनाभ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका विकर्ण इतना है और गहराई और चौड़ाई एवं लंबाई का योग 20 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखो कैसे करेंगे इसको। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, और इसका विकर्ण हम लोगों को दिया है 4√5 सेंटीमीटर और गहराई चौड़ाई और लंबाई का योग 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया क्या है, हमें दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का टोटल योग कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये वाला गहराई चौड़ाई और लंबाई का योग टोटल 20 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको देखो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे घनाभ के विकर्ण का फार्मूला, तो ये याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना चाहिए। विकर्ण, इसके आयतन और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा याद रखना, ठीक है। तो विकर्ण का फार्मूला होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, इसको अंडर रूट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी दी है विकर्ण की, 4√5, तो यानी ये फार्मूला होता है और हमें ये दिया है गिवन 4√5 विकर्ण की लंबाई, 4√5 दिया हुआ है। तो ठीक है, अब हमको एक फार्मूला बनाना, यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा समीकरण। देखो कैसे करेंगे। अगर हम एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो एल का होल, तीनों का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हमें प्राप्त हो जाएगा इसके स्क्वायर को करने से। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अगर स्क्वायर कर दें तो इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या क्या मिल गया है। अब हमको घन का, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसका फार्मूला क्या होता है, देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको वेरी वेरी मोस्ट याद रखना। इसमें कई क्वेश्चन कर सकते हो, विकर्ण के भी और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी। अब देखो यहाँ पे हमको क्या इस समीकरण से मिल गया है, ये जो हम लोग बनाए इसको मेक किए हैं, स्क्वायर किए हैं, तो यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल फार्मूला सेम है। और ऊपर क्या दिया हुआ है, एल प्लस बी प्लस एच के बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू कितना है 20 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। तो इसका कितना वैल्यू है, इसका देखो यहाँ विकर्ण से निकल जाएगा, इसको अगर अंडर रूट यहाँ पे जो है तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा इसकी। तो यहाँ पे इसको ले गए तो यहाँ पे वर्ग हो गया, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, हम लोगों को मिल जाएगी 4√5 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये मिल गया, ठीक है। और प्लस ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको मान लेते हैं एक्स, ये पूरे फार्मूले को एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इधर कोने में करते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। 20 से हम 420 का वर्ग कितना होगा 400, और ये 4√5 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, 4 गुणे 4 16 हो जाएगा, और 5 का √5 का स्क्वायर 5 होता है, 16 गुणे 5 16 पंचे 80, यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 80। तो 80 को बराबर के इधर ले आएंगे तो ये -80 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बराबर यक्स बचा रहा है, यक्स यानी ये आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अब इसको माइनस कर देते हैं, कितना हुआ 400 में 80 गए तो 320, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना आ गया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जब हम वहाँ पे रखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको वैल्यू फाइंड करना था। देखो कितना आसान था। सबसे पहले क्या किए, इन तीनों की देखो योग दिया है एल प्लस बी प्लस एच, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का डायमेंशन जो दिया है, तो ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग फटाफट विकर्ण का फार्मूला पता था तो उसको लिख लिए, विकर्ण का फार्मूला ये होता है, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। और इसका ये वैल्यू दिया है 4√5, तो अंडर रूट का ये जो वैल्यू है यहाँ पे 4√5, ये स्क्वायर बाद में लगाए हैं, इसकी वैल्यू 4√5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम अगर वर्क कर देते हैं एल बी प्लस एच को,
तो यहाँ पे हम लोग को ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, जो कि ये क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑलरेडी होता है। यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख दिए हैं। अब यहाँ पे घन का ये वैल्यू पुट कर दिए इसमें, इस समीकरण में। एल प्लस बी प्लस एच का मान हम लोगों को यहाँ पे मिल गया था, पहले ही दिया हुआ था। और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हम लोगों को विकर्ण से बना लिए इसको, ठीक है। ये अंडर रूट में था तो उधर 75 करके वर्ग कर दिए उधर, और इधर हमको वैल्यू मिल गई 4√5 का होल स्क्वायर, और प्लस ये पूरा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिसे हम लोग शॉर्ट में यक्स लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पक्षांतरण किए और इसको सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ पे वैल्यू कितना आ गई, 320, और यही हमें फाइंड करना था, यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना था, और वो हम लोगों को मिल गया है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना होता है, काफ़ी आसान होते हैं, और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पहले का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड देखो क्या दिया है, ये भी काफ़ी आसान है, देखना। आयताकार डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, वॉल्यूम आयतन ज्ञात करना है। किसका, आयताकार डिब्बा, यानी आयत का, एक तरह से समझ लो आयत का आयतन ज्ञात करना है, जिसकी 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यानी एक तरह से ये घन दिया, आयताकार है यानी घनाभ है। तो इसको हम लोग घनाभ बना लेते हैं फटाफट, तो समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये घनाभ ऐसे बन गया। अब क्या है यहाँ पे, इसका एक 3 फलकों का आसन फलक ही मान लो, ये वाला एक फलक मान लेते हैं, और ये वाला एक फलक, और ये वाला एक फलक। तो इन तीनों का कितना दिया है आयतन, तीनों का क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक फार्मूला होता है आयतन इक्वल टू, तो आयतन इक्वल टू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल अंडर रूट के अंदर, क्योंकि विकर्ण कर लेते हैं, तो तीनों आसन फलकों के क्षेत्रों का उत्पाद, यानी तीनों आसन फलक इसमें रख देंगे, तीनों आसन फलक इस अंडर रूट के अंदर रखा रहेगा, ठीक है। ये होता है आपका वॉल्यूम के रूप में निकल जाएगा। आसन फलक तीनों कितना है, 30 इंटू 15 इंटू ये क्या है, 10 है, हाँ 10 है। तो इस तरह से हम लोग को वॉल्यूम निकालना था इस घनाभ का, यानी आयताकार घनाभ जो दिया हुआ है। तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 गुणे 15 या 45 और डबल जीरो 4500। टोटल इसको फाइंड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, तो इसको कर देते हैं 4500, और ये रूट में है, तो इसका आंसर आ जाएगा, एक सेकंड कितना आया, इसको सॉल्व करो तो ये आ रहा है 67.08 cm3, ठीक है। यानी हम लोगों का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। क्या करना था, तीनों का हम लोगों का एरिया दिया हुआ था, तो उसको डायमेंशन मान के अंडर रूट में करके फार्मूला में रखे और निकाल लिए चुपचाप, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना था, काफ़ी आसान था ये। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 67.08 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आयतन आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। इसी तरह से काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किए हैं, तो अगर आप लोग इसको पहली बार देख रहे हो तो जाके उसको भी देख लेना। देखो थर्ड क्या दिया हुआ है, घनों की कम से कम, घन यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले ध्यान रखना क्या दिया, घनाभ नहीं घन। घन घनाभ में काफी अंतर है। घन क्या होते हैं, वर्गों से मिलकर बने होते हैं, घनाभ आयतों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, घनों की कम से कम संभव संख्या ज्ञात करें, यदि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के डायमेंशन का आयताकार ब्लॉक्स को समान घनों में की संख्या में काटा जाता है। बेसिकली ये बोल रहा है कि ये जो आपको डायमेंशन दिए हैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो इनके आयताकार इस डायमेंशन के आयताकार ब्लॉक को समान घनों में काटा जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे कितने घन प्राप्त होंगे उसको फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो और आसान है, उससे भी आसान है। देखो इसमें हम सबसे पहले टोटल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टोटल ब्लॉक का कितना आयतन आएगा, ब्लॉक का टोटल आयतन कितना होगा, तो टोटल कितना निकालेंगे, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 5 गुणे 10 गुणे 15, ये घनाभ का आयतन होता है। फार्मूला याद रखना। तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, 15×5 = 75 और ये 0.750 cm3। तो ये टोटल आयतन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है ये इस डायमेंशन के, यानी 5 सेंटीमीटर
और ये 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के आयताकार ब्लॉक को इसमें से काटा जाता है। तो हमें कितने ब्लॉकों की संख्या प्राप्त होगी, तो इसका टोटल आयतन निकाल लेते हैं। मतलब इसमें जो ये डायमेंशन दिए 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसके लिए क्या करेंगे, इसका हम लोग महत्तम समापवर्तक ले लेते हैं। महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, 5, 10 और 15 का महत्तम समापवर्तक यानी सबसे बड़ी वैल्यू। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूना, ठीक है, 2 और 5 तिहाई 15। यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। इसका महत्तम समापवर्तक हम लोग कितना निकाल लिए, 5। यानी इसका सबसे बड़ा घन कितना होगा, 5 सेंटीमीटर का, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा, यानी 5 घन सेंटीमीटर उसका आयतन होगा। ठीक है, अब इन घनों की आयतन कितना हो जाएगा, तो इन घनों की हमको भुजा मिल गई है, तो 5 सेंटीमीटर के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले घन को हम लोगों को काटना पड़ेगा। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 25 25 पंचे 125 cm क्यूब। ये छोटे वाले घन का आयतन निकाल लिया, जिसका हमको काटना है। अब बताना है यहाँ पे टोटल घन कितने प्राप्त होंगे, यानी 750 में 125 का अगर हम लोग भाग दे दें, टोटल घनों की संख्या आ जाएगी। ये रहा, ठीक है। तो 125 छक्का 750 होता है, 6 पंचे 30, 6 दूना 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7, यानी 125 छक्का 750। तो इस तरह से सॉल्व करना था। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। देखो, घनों की कम से कम संभव संख्या ज्ञात करना था। ठीक है, यदि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के आयताकार ब्लॉक को समान घनों में की संख्या में काटा जाता है। एक बड़ा घन है, ठीक है, ऐसे समझो, एक ये मान लो बड़ा सा घन है और इस घन से छोटे छोटे टुकड़े काटना है, छोटे छोटे घन के टुकड़े काटना है कई सारे। तो कितने घन इसमें से काट सकते हैं, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले ये बड़े वाले घन का आयतन निकालिए, जो कि ये रहा, ये बड़ा वाला घन है जिसका आयतन 750 सेंटीमीटर क्यूब आया। फिर हम लोग इसमें से सबसे बड़ा एक घन जिसका आयतन होगा, चूंकि एक सबसे बड़ा घन निकाल लेते हैं, सबसे बड़ा घन का आयतन कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कैसे होगी, महत्तम समापवर्तक इसका निकाल लेंगे। महत्तम समापवर्तक हम लोग निकाले, कितना वैल्यू आ गया, 5। तो यानी ये जो छोटे छोटे घन है इनकी कितना डायमेंशन हो गई, 5 की लंबाई, 5 चौड़ाई और 5 ऊंचाई मान ली। ठीक है, तो इस तरह से इसका आयतन निकाल लिया, इसका आयतन आया 125। अब 125 को 7 टोटल में से भाग दे दिए, तो टोटल हमको इस घन में से कितने घन निकलेंगे उनकी संख्या मिल गई। तो यहाँ पे कितना आंसर आया, 6। थर्ड का आंसर ए नंबर 6। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना था। कॉन्सेप्ट काफी इजी था और वो क्वेश्चन भी काफी इजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, इसमें क्या करना है, इस वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि घन का आयतन इतना दिया हुआ है, 12, 16, 7 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन दिया हुआ है। ये तो और सिंपल है, हम लोगों को पता है कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a क्यूब, ये हम लोगों को पता है पहले से। और ये आयतन दिया भी है, कितना दिया है, बराबर 12, 16, 7। ठीक है, तो अगर हम एक बराबर एक भुजा की निकालें तो उसको क्या हो जाएगा, 12, 16, 7, ये इधर चला जाएगा, ये 3 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 23 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर 23, 23 का क्यूब यानी 23 गुणे 23 गुणे 23, 23 3 बार आया अंडर रूट के अंदर, ये 3 का रूट है। तो इसमें से अब चूंकि 3 निकालना है तो एक निकल गया यहाँ पे, तो कितना आ गया, a बराबर 23। यहाँ पे एक भुजा निकल गई। अब भुजा निकल गई तो हम लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 6a²। ठीक है, बराबर 6 इंटू ए की वैल्यू हम लोगों को 23 यहाँ पे निकल गई है, तो 23 गुणे 23। अब इसको टोटल कैलकुलेट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 18, 6 दूना 12, 1 13 गुणे 23 बराबर, अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा टोटल 3174, ये आ जाएगा। तो ये यही वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी थी। यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान रखना, यूनिट हमेशा।
तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, फिर से एक बार देख लेते हैं। घन का आयतन दिया था और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ठीक है, आयतन से हम लोग क्या निकाल लिए, भुजा निकाल ली। भुजा यानी घन की एक भुजा की लेंथ कितनी होगी ये निकाल लिए। अब भुजा मिल गया, भुजा के बाद हम लोग को फार्मूला पता है क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट किए और उसके बाद सॉल्व कर दिए। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 3174। यही आंसर होगा, 4 का आंसर सी। तो इस तरह से इसको करना था। दोनों फार्मूले पता होंगे नहीं तो आसानी से कर पाओगे, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो इसमें क्या करना है, ये तो और आसान है। इसको कैसे करते हैं, एक खाली बक्से में n विमाओं वाले अधिकतम 25 पासों को रख सकते हैं। ठीक है, तो बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक बक्सा होगा जिसमें से एक n विमा वाले, ठीक है, ये n बीमा वाले अधिकतम 25, ये टोटल कितने हैं, टोटल 25 n बीमा वाले 25 पासों को इसके अंदर रखना है। तो ठीक है, तो इसका कितना आयतन होना चाहिए कि ये बड़े वाले घन का कितना आयतन हो कि छोटे वाला 25 घन इसमें आ सके। ठीक है, तो यही वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसको लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका हम लोग सबसे पहले देखो एक पासे का आयतन कितना होगा, एक पासे का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इस पासे का अगर वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो कितना डायमेंशन एक पासा घेरता है, तो उसको क्या करेंगे, पासे का हम लोगों को दिया है, पासे का भुजा कितना, डायमेंशन कितना दिया है n, यानी लंबाई चौड़ा ऊंचाई कितना दिया है n दिया है। तो पासे का जो आपका आयतन कितना हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो n क्यूब इसका आयतन ही आ गया, वॉल्यूम। ठीक है, अब 25 पासे का कितना होगा, तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 गुणे n क्यूब। तो 25 पासे का घन कितना हो जाएगा, 25 n क्यूब आ गया। ठीक है, अब बक्से का आयतन कितना होगा, तो यही बक्से का आयतन चाहिए हमें, यानी टोटल यहाँ पे जो आपका ये छोटे वाले घन का आयतन होगा तो 25 n क्यूब होगा। तो अगर ये इतना जगह घेरेगा तो इतनी जगह का हम लोगों को बक्सा चाहिए होगा इसको रखने के लिए। यही करना था बेसिकली। तो फिर से देखो क्या किए हैं, एक खाली बक्से में n विमाओं वाले अधिकतम 25 पासे को रख सकते हैं। ठीक है, तो बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बक्सा कितना जगह लेगा, तो कितना बड़ा होना चाहिए उसको हम लोगों को फाइंड करना था। देखो सबसे पहले हम छोटे वाले घन का आयतन निकाल लिए। तो उसका आयतन कितना होता है, क्योंकि हमें डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी घन की जो बीमा, बीमा किसे बोलते हैं, जो तीनों हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो तो उसे बोला जाता है बीमा। ठीक है, यानी घन का बीमा दिया हुआ है n भुजा की लंबाई ये दिया हुआ है, तो इसका आयतन a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और आयतन में अब चूंकि 25 पासे हैं तो 25 में मल्टीप्लाई कर दिए, टोटली कितना जगह घेरेगा, 25 n क्यूब, 25 n क्यूब जगह घेरेगा, यानी इतना बड़ा बक्सा होना चाहिए इसको 25 पासों को रखने के लिए। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर सी नंबर 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, आसान क्वेश्चन था ये। एक घनाभ में कोरों की संख्या बताइए। एक घनाभ में कितने कोर होते हैं ये बताना है। देखो सबसे पहले घनाभ बना लेते हैं, तो उससे आसानी से हम लोग बता पाएंगे कि कितने कोर होंगे। ये घनाभ रहा, इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे आयताकार होना चाहिए और ये, तो उससे घनाभ बन जाएगा। ठीक है, ये घनाभ हुआ। अब इसमें हम लोग को कोरों की संख्या हो कितनी, ये हमेशा इसको याद भी रखना चाहिए, लेकिन अगर कंफ्यूजन हो तो देख लो, तुरंत ऐसे बना करके गिनती कर लो कितने कोर यहाँ पे होंगे। देखो एक कोर ये रहा, एक, दूसरा कोर ये रहा, तीसरा कोर ये रहा, चार कोर ये हुए, 4 हुए टोटल, ये 5वां कोर हुआ। ठीक है, कोर यानी किनारा, 6वां हुआ, ये 7वां हुआ, ये वाला 8 हुआ, ये वाला 9 हुआ, ये वाला 10, ये वाला टोटल 11 और ये वाला 12वां। इस तरह से एक घनाभ में कितने कोर होते हैं, तो 12 कोर, एज जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का बी नंबर। ठीक है, आसान था क्वेश्चन नंबर 7, इसको याद रखना चाहिए क्योंकि बार बार गिनती करने परीक्षा में कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखोगे तो जल्दी स्टिक करके आगे बढ़ जाओगे, समय की भी बचत होगी। क्वेश्चन नंबर 7, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का आयतन ज्ञात करें। 8 सेंटीमीटर भुजा का एक घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन कैसे ज्ञात करें, घन का फार्मूला होता है घन के आयतन का, घन का आयतन बराबर a क्यूब, और भुजा कितना दिया है यहाँ पे, a बराबर 8 दिया हुआ है, तो इसको रख दो 8 क्यूब। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 8 गुणे 8, 8 टाइम 64 अट्ठे
5.2 512 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर सी नंबर। ये तो और आसान था, इसमें सीधे एक क्यूब में वैल्यू रख देना था। ठीक है, क्या किए हैं, फार्मूला आपको पता था ये क्यूब, और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट किया, आ गया 512। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना है 16√3 सेंटीमीटर, तो इसका सतही क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक घन का विकर्ण है, ये घन मान लो है, ये घन रहा, और हमको क्या दिया है इसका, ये वाली लेंथ, ये घन का क्या हुआ, विकर्ण हुआ। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 16√3 वैल्यू दिया हुआ है, और इसका सतही क्षेत्रफल यानी ये वाला रीजन, ये वाला रीजन हमको सतही मान लो क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस डायमेंशन के माध्यम से, ये वाला रीजन। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले घन के विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, घन के विकर्ण का, घन का विकर्ण इक्वल टू √3a। ठीक है, ये घन का विकर्ण का फार्मूला है, और हम लोगों को ऑलरेडी दिया घन का विकर्ण कितना, 16√3 दिया हुआ है, तो √3a इक्वल टू 16√3, ये √3 टू √3 कट गया, a इक्वल टू 16, हम लोगों को भुजा मिल गई। ठीक है, घन की भुजा मिल गई। अब सतही क्षेत्रफल का हम लोगों को फार्मूला यहाँ पे पता है, क्या होता है, घन का सतही क्षेत्रफल बराबर 6a²। ये फार्मूला हम लोगों को पहले से पता है, यहाँ पे a हम लोगों को मिल ही गया है, बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितना है, 16 गुणे 16, तो टोटल यहाँ पे आंसर आ जाएगा 636, और 6 कम 6 3 9, 96 गुणे 16, टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, एक घन के एक फलक की परिधि 24 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। एक घन के एक फलक की परिधि 24 सेंटीमीटर है, इसका आयतन हम लोग को फाइंड करना है। ये तो और आसान है, घन के फलक की परिधि दिया हुआ है और हम लोगों को फाइंड कर लेना है। तो देखो यहाँ पे कैसे हो जाए, करेंगे इसको, वर्ग, ये घन जो है तो कैसा होता है, घन एक वर्गाकार होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो। ये मान लो घन हुआ, ये इस तरह से मिला दिए, और इसकी परिधि कितना दिया हुआ, मतलब एक फलक की परिधि, मतलब ये मान लो ये एक फलक दिया हुआ है यहाँ से, ये नीचे वाला, इसको कलर चेंज कर दें तो दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक परिधि मान लो, ये फलक है ऊपर वाला मान लो, तो इसकी परिधि टोटल कितना दिया हुआ है, 24, और हम लोगों को पता है कि घन वर्ग की परिधि कितना होती है, ये वर्गाकार होगा चूंकि, तो वर्ग की परिधि बराबर 4a। ठीक है, 4a इक्वल टू वैल्यू कितना दिया है 24, a इक्वल टू 6, यहाँ पे हम लोग को भुजा मिल गया, भुजा मिल गया, तो अब हम लोग आसानी से इसका आयतन निकालेंगे, क्योंकि आयतन कितना होता है, एक क्यूब, घन का आयतन एक क्यूब होता है, तो भुजा हम लोग को 6 दी है, 6 का क्यूब, यानी 6 6 36 6 216, ये सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। फिर से देखो क्या करना था, एक घन के एक फलक की परिधि 24 सेंटीमीटर दी है, इसका आयतन ज्ञात करना था। घन के एक परिधि क्या है, ये ऊपर वाला हम लोग मान लिए एक परिधि है, यानी एक तरह से वर्ग का एक लंबाई चौड़ाई है, तो टोटल कितना लंबाई चौड़ाई का योग 24 पहले से ही हम लोग दिया हुआ है, और फार्मूला क्या होता है वर्ग की परिधि का, 4a होता है, ये हम लोग को पता है, तो 4a और 24, तो a यहाँ पे मिल गया, और उसके बाद a क्यूब हम लोग को घन का आयतन का सूत्र फार्मूला पता था, पुट किए, उसके बाद आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, 9 का आंसर सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा के 3 लोहे के गुटकों को पिघलाकर, ये 3 डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा के 3 लोहे के गुटकों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। खराब रखरखाव के कारण नई सामग्री का 62 घन सेंटीमीटर नष्ट हो जाता है, तो नए बने घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। ये तो और आसान होगा, देखो इसको कैसे करेंगे, तो टोटल हम लोग को ये जो डायमेंशन दिया हुआ है, तो इसको पिघला करके एक घन बनाया जा रहा है। ठीक है,
एक हम लोगों को घर बना रहा है, एक लोहे के जो कि अलग अलग डायमेंशन की दी हुई है, उसको टोटल मिला करके एक घन बनाएंगे। और इस घन बनाने में कुछ भाग नष्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 62 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि नष्ट हो जाता है, तो उसको माइनस कर देंगे। और उसके बाद फिर हम लोगों को भुजा मिल जाएगी। भुजा के बाद संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोगों को पता है 6a स्क्वायर, उसमें वैल्यू रख देंगे और आ जाएगा। देखो फटाफट इसको कैसे करते हैं। घनों का आयतन कितना हुआ, तो यहाँ पे घन का आयतन दिया हुआ है 4 क्यूब, एक क्यूब होता है ना, तो 4 क्यूब प्लस दूसरे का 5 क्यूब, तीसरे का 6 क्यूब, तीनों को योग कर देते हैं तो कितना होगा, 4 चौको 16, चौको 64, 55 25 पंच 125, और 36 चक्का 36 चक्का कितना होता है, 6 36, 36 18, 19 20 216, टोटल 216 बराबर कितना आया, इन तीनों का योग आ जाएगा 5 4 9 और 6 15, और ये 0 और ये 4, 405 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर, ये मतलब आगे घन का आयतन। हाँ, तो ये घन का आयतन आ गया, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे हम लोग घन का ए क्यूब बराबर 405 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू निकल जाएगी, अंडर रूट इधर लगा देंगे, ठीक है। तो इसका नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको फिर से यहाँ पे से करते हैं। देखो सबसे पहले क्या किए हैं, घनों का आयतन दिया होता है 4 क्यूब, 5 क्यूब और 6 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना आ जाएगी, 405 आ जाएगी, ठीक है, टोटल हम लोगों को आएगी। अब यहाँ पे कितना कुछ भाग नष्ट भी हो जा रहा है, ये 62 सेंटीमीटर, इसको हम लोग छोड़ रहे थे, इसको हम लोग यहाँ पे घटा देते हैं। 405 में 65 62 सॉरी घन सेंटीमीटर नष्ट हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, 5 में 2 गया 3, और ये 10 में 6 गए 4, और ये 4 में गए 3, 343 आ गया, ठीक है। 343 टोटल घन का आयतन हम लोगों को मिल गया है। अब घन का आयतन मिल गया तो हम लोग भुजा निकाल लेते हैं। भुजा कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पता है ए क्यूब बराबर घन का आयतन बराबर ए क्यूब 343, ठीक है। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 343, हम लोगों को पता है 7 का ये क्यूब है, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार 7 करेंगे 343 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितना आ गया, 7, ठीक है। अब हम लोगों को घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है कितना, 6a स्क्वायर होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू हम लोग मिल गया है 7 गुणे 7, 7 49 छक्का 9 54, और 6 चौको 24 4 28 1 29 294, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको करना था, थोड़ा लेंदी हो गया, तो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। देखो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर गुड़िया के 3 लोहे के गुटके थे, ठीक है। इन तीनों गुटकों का टोटल आयतन हम लोग निकाल लिए। तो पहले गुटके का आयतन 4 क्यूब, दूसरे गुटके का आयतन 5 क्यूब, तीसरे गुटके का आयतन 6 क्यूब, ठीक है। और इन तीनों का योग कितना आया, 405। अब चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ घन जो है खराब भी हो जाता है, यानी 62 घन सेंटीमीटर खराब हो गया है, तो उसको माइनस कर दिए, 405 में यहाँ पे माइनस 62 कर दिए हैं, टोटल 343 आया है, ठीक है। 343 आया टोटल घन का आयतन, और हमको पता है घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब, ए क्यूब बराबर 343, ए की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 7, ये रहा ए की वैल्यू 7 मिल गया। अब हम लोगों को पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, यहाँ पे ए की वैल्यू 7 पुट कर दिए, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 6 गुणे 7 गुणे 7 यानी 294। इस तरह से इसको फाइंड करना था, आसान था, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आसान क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इसको यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।